गाइस, अगर आप आरबीआई और बैंकिंग की साथ तैयारी कर रहे हैं, जो कि बहुत लोग करते हैं, क्योंकि बैंकिंग और आरबीआई में बहुत सारा ओवरलैप है, जैसे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मेनली हम रीजनिंग पे बात करेंगे। तो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी और बैंक की प्रिपरेशन दोनों की कर रहे हो, बैंक की मतलब हमारा एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, या एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, या आईबीपीएस क्लर्क, तो इन एग्जामिनेशंस में रीजनिंग को लेकर काफी डाउट रहते हैं कि दोनों एग्जामिनेशन की रीजनिंग में क्या फर्क है। सबसे पहले सिलेबस में क्या फर्क है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कोई फर्क होता है, या फिर अगर मैं आरबीआई के लिए तैयारी कर रहा हूं तो बैंकिंग की हो जाएगी, या बैंकिंग के लिए कर रहा हूं तो आरबीआई की भी क्या हो जाएगी। वेटेज में क्या मतलब डिफरेंस रहता है। सोर्सेज दोनों के अगर हमें देखने हैं कि क्या सेम सोर्सेज दोनों में यूज कर सकते हैं या मुझे अलग अलग सोर्सेज यूज करने पड़ेंगे। तो बेसिकली इज देयर अ स्ट्रैटेजी जिससे एक बार रीजनिंग पढ़कर मेरा आरबीआई और बैंकिंग दोनों का हो जाए, और अगर ऐसी स्ट्रैटेजी है तो वो क्या है, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये बताएंगे विष्णु सर। तो विष्णु सर अभी आएंगे और वो आपको पूरा डिटेल में बैंक और आरबीआई की रीजनिंग के बारे में, उसको कैसे इकट्ठा हम कर सकते हैं एक ही सोर्स से, एक ही बारी में, एक ही एफर्ट से, वो विष्णु सर आपको बताएंगे। तो आई वेलकम विष्णु सर। विष्णु सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। आई एम श्योर कि आप बच्चों को माइक है सर, अच्छे से गाइड करेंगे इसके बारे में। और यस गाइस, ये मैं बताना चाहूंगा कि काफी लोग इस ऑप्शन के ऊपर जा रहे हैं बिकॉज आरबीआई ग्रेड बी में कंपटीशन है। कंपटीशन वैसे बैंकिंग में भी है, बट एक मल्टीपल एग्जाम्स को वो लेना चाहते हैं। तो अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। इससे आपको कोर आइडिया लग जाएगा कि Yes, sir. एक टाइम में, एक एफर्ट से, एक एक तरफ से, मतलब एक वे से कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं। ओवर टू विष्णु सर। थैंक यू सर। तो सबसे पहले इस वीडियो का एजेंडा मैं आपको बता देता हूं, हम किन किन चीजों पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा कि आरबीआई ग्रेड बी और बैंक पीओ की जो रीजनिंग है उसमें वेटेज का क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि दोनों के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, और फिर इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, और कौन से बेस्ट रिसोर्सेज हो सकते हैं जहां से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी सूचना और देना चाहूंगा। अभी हमारे एड्यूटैप के कोर्सेज पे, डिफरेंट कोर्सेज पे वन टाइम सेल चल रही है, जो साल में एक ही बार आती है। ये हाईएस्ट डिस्काउंट है जो हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो आज उसका लास्ट डे है, ठीक है। ये जो सेल है ये 20 अगस्त तक वैलिड है, ठीक है। तो इसमें आप हमारे डिफरेंट कोर्सेज पे, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स है, और सबसे खास बात यह है कि हमारा कॉम्बो कोर्स भी है, ठीक है। जब आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते हो या गूगल पे जाके edutap.in टाइप करोगे, यहाँ कोर्सेज के सेक्शन में जाओगे तो आप यहाँ बैंकिंग कोर्स पे जब आप आते हैं तो ये हमारा कॉम्बो पैक भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हमारा ये कॉम्बो पैक दिख जाएगा। ये कॉम्बो पैक है जिसमें आरबीआई और बैंक एक ही जगह आप टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये वन टाइम कोड यूज करना है और 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आज इसका लास्ट डे है, तो आज ही आप इसको अवेल कर सकते हो। तो इसका आप फायदा जरूर उठाइएगा। और दूसरा, आप यहाँ पे डेमो लेक्चर भी लगा सकते हो कि हमने रीजनिंग पे हम बात कर रहे हैं तो रीजनिंग के लेक्चर्स को कैसे पढ़ाया है। ये एक बैंकिंग एग्जाम का डेमो पैक है जिसमें आप 48 आवर्स में आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। ये बैंकिंग का है। आरबीआई का देखना है आपको तो आरबीआई वाले कोर्स में चले जाएं, या कोर्सेज के बाद आरबीआई ग्रेड बी के कोर्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आप हमारे आरबीआई के जो भी कंपोनेंट है उनकी डेमो क्लास ले सकते हो। एक दो डेमो क्लास नहीं, पूरे के पूरे लेक्चर्स, टेस्ट, सब चीजें आपको मिल जाएंगी। जाके क्या आप फिर उसके बाद एक डिसीजन ले लें कि आपको इस कोर्स में एनरोल करना है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हमारी वीडियो के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज आरबीआई ग्रेड बी एंड बैंक पीओ रीजनिंग एबिलिटी वेटेज डिफरेंस। अब यहाँ पे मैंने पूरी टेबल बनाई है आप लोगों की सहूलियत के लिए, ताकि थोड़ी आसानी रहे समझने में, ठीक है। तो स्टेज की बात करें तो आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 में पूछा जाता है, ठीक है। एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स और मेंस में पूछा जाता है, आईबीपीएस के भी प्रीलिम्स और मेंस में पूछा जाता है, और आरआरबी पीओ के भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाता है। उसके बाद फेज 1 में या प्रीलिम्स में वेटेज क्या होती है। आरबीआई के फेज 1 में आता है 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स हैं, आउट ऑफ टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, और 45 मिनट का टाइम मिलता है। एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट का टाइम मिलता है आपको। आईबीपीएस पीओ में 35 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट का टाइम मिलता है, और आरआरबी पीओ में 40 क्वेश्चन होते हैं, 25 मिनट का टाइम मिलता है। क्योंकि आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स में सिर्फ क्वांटिटी रीजनिंग ही आते हैं और कुछ नहीं आता, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेंस की क्या वेटेज है,
तो आरबीआई ग्रेड बी के तो सिर्फ फेज 1 में ही आता है, मेंस में एप्लीकेबल ही नहीं है, ये फेज 2 में आता ही नहीं है। एसबीआई पीओ में 40 क्वेश्चन आते हैं जो कि 60 मार्क्स के होते हैं और 50 मिनट का टाइम है। आईबीपीएस पीओ में भी 40 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के होंगे लेकिन 45 मिनट का टाइम होगा। और आरआरबी पीओ के मेंस में भी 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आरबीआई ग्रेड बी के सिर्फ फेज 1 में आता है और एसबीआई आईबीपीएस आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है। कितने मार्क्स का आता है, क्या सेक्शनल टाइमिंग है, वो आपके सामने है। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद व्हाट इज द सिलेबस डिफरेंस, दोनों के सिलेबस में क्या डिफरेंस है। देखो ये आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। ये जो सिलेबस है ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, किसका, बैंक का, एसबीआई का, आईबीपीएस का और आरआरबी का। ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक से, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। प्रीलिम्स में, बैंक के प्रीलिम्स में, ठीक है भाई। और उसमें भी बता दूं, यहीं से अभी आईबीपी एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम होके हटा है, एक और 1 और 2 अगस्त को था। तो आप यकीन नहीं मानोगे 30 क्वेश्चन थे उसमें रीजनिंग के, 30 में से 25 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के हैं। आउट ऑफ 30, 25 क्वेश्चंस वाज देयर फ्रॉम सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। ठीक है, अभी 22, 23 ऑफ अगस्त को आईबीपीएस का होना है प्रिलिमिनरी एग्जाम, वहां भी आप देख लीजिएगा, इन्हीं की ज्यादा वेटेज मिलेगी। ठीक है, फिर ये जो सिलेबस है आपका, ये जो पूरा सिलेबस है ये आपका मेंस का सिलेबस है और साथ में आरबीआई ग्रेड बी का भी यही सिलेबस है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर क्या डिफरेंस है सिलेबस में। देखो ये टॉपिक सारे सेम है एज इट इज, एक तो लेवल का डिफरेंस है कि यहां लेवल हल्का रहता है, यहां लेवल हाई हो जाता है। दूसरा ये 2 नए टॉपिक आ जाते हैं, मशीन इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल रीजनिंग। ये दोनों टॉपिक प्रीलिम्स में नहीं आते हैं लेकिन आरबीआई में आते हैं। तो आरबीआई ग्रेड बी और बैंक पीओ मेंस का सिलेबस सेम है और इनमें से 2 टॉपिक हटा दूं तो ये बैंक पीओ प्रीलिम्स का सिलेबस हो जाता है। बट लेवल का डिफरेंस है, प्रीलिम्स में आसान है, मेंस में लेंदी मिलेगा, पेपर मुश्किल मिलेगा। ठीक है जी, वही सीटिंग अरेंजमेंट, वही पजल की टाइप होंगी, बट अगर प्री की पजल ऐसी है तो मेंस की पजल ऐसी होगी, बस फर्क इतना है। आरबीआई ग्रेड बी का जो लेवल है वो प्रीलिम्स से ज्यादा होता है, प्रीलिम्स से ज्यादा होता है आरबीआई का लेवल और मेंस से कम होता है, ये बीच में आ जाएगा भाई। जैसा बैंक पीओ मेंस का लेवल होता है वैसा आरबीआई का लेवल नहीं होता, उससे हल्का होता है, बट बैंक के प्री से ज्यादा होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हाउ टू प्रिपेयर, आपको प्रिपेयर कैसे करना है। देखो सबसे पहली चीज, स्टेप नंबर 1, आपको इनइक्वालिटी चैप्टर से शुरू करना है, फिर सिलोगिज्म चैप्टर पढ़ना है, फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ना है और फिर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग के बाद फिर आप यहां मशीन इनपुट आउटपुट पढ़ रहे हैं, मशीन इनपुट आउटपुट, और फिर उसके बाद बाकी के जो टॉपिक हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये वाले। लेकिन ये मेन है, अगर आप ये 5 टॉपिक कर लेते हैं पहले तो आपकी मिसलेनियस वाले पार्ट पे अच्छी खासी कमांड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपको सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स, इन पे भी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बात का ध्यान रखिए, मैंने अभी आपको बताया कि बैंक पीओ के प्रीलिम्स में 30 में से, एसबीआई पीओ में 30 में से 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 वो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के हैं। ठीक है, और अगर मैं आरबीआई की बात करूं टोटल 60 में से 30 क्वेश्चंस वाज देयर फ्रॉम सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, और बिना इनके बात नहीं बनेगी। और इस बार जो 2026 की फेज 1 की जो कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ, उसने तो एक रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया है भाई। आप सोच के देखो कि 29 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गई है, तो बिना सीटिंग अरेंजमेंट पजल के नहीं होगा भाई पेपर अब। ठीक है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा, और करनी कौन सी है वो यहां पे मैंने आपको बताई है। ये देखो, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, लीनियर, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, कैटेगरी वाली पजल, कंपैरिजन वाली, डेजिग्नेशन बॉक्स, डे बेस्ड, मंथ बेस्ड, ईयर बेस्ड, फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है, तो ये आपको करना है कंप्लीट अच्छे से। उसके बाद फिर लॉजिकल रीजनिंग, जितने भी स्टेटमेंट, अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कोज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस, ये वाले चैप्टर आपको करने हैं। ठीक है, और जो मिसलेनियस क्वेश्चन है इनको भी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान रखें कि आपको सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट, ये जरूर एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब ये है कि अगर बैंक के प्रीलिम्स में, आईबीपीएस में सपोज 20 मिनट में 35 क्वेश्चन है, तो आपको पता हो
कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप कैसे हैंडल करोगे, किन क्वेश्चंस को पहले करना है, किन को बाद में करना है। अगर आरबीआई में 45 मिनट में 60 क्वेश्चन है तो आपको पता हो कि पहले 10 मिनट में क्या करना है, अगले 15 मिनट में क्या करना है, अगले 10 मिनट में क्या करना है, मतलब प्रॉपर आप टाइमिंग का बेस्ट यूज कर पाओ, तभी तो आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर है? पढ़ना तो है ही है, ये चैप्टर बहुत बेसिक से पढ़ने हैं, अच्छी कमांड होनी चाहिए। मतलब ये मत सोचो कि बिना पढ़े हो जाएगा, वो तो भूल ही जाओ, बिना पढ़े तो होगा ही नहीं। लेकिन पढ़ने के बावजूद अगर आपने प्रॉपर सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट नहीं दिए तो एग्जाम में डिलीवर नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कट ऑफ्स हैं वो हाई है। स्पेशली आरबीआई की बात करूं, बैंक की बात करूंगा, क्लरिकल में तो आप सोचो मत कट ऑफ कितनी जाती है। एसबीआई में पिछले साल काफी थी, इस बार तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो आप सोच के देखिए, है ना। तो इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस रखो भाई। तो बढ़िया से करना है सेक्शनल और फुल लेंथ, पहले टॉपिक वाइज, फिर सेक्शनल, फिर फुल लेंथ जरूर करना। ठीक है, कर कहां से सकते हो, और ये थोड़ा सा मैं डिफरेंस भी बता देता हूं। ठीक है, वो सोर्सेज पे भी बात करूंगा, ये डिफरेंस भी बता देता हूं। बैंक पीओ प्रीलिम्स के लिए स्पीड बेस्ड एक सेक्शन है, ये मेजोरिटी क्वेश्चन पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से होते हैं। इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनको भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं, लेकिन टाइम प्रेशर बहुत हाई होता है आपके ऊपर। ठीक है, एक्यूरेसी और क्विक पजल सॉल्विंग इज द की, ये नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस इंप्रूव परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली। क्लियर है? अगर मेंस की बात करूं तो वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन है ये बैंकिंग एग्जाम में। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स और लेंदी पजल्स आपको मिलने वाली है। ठीक है, वेरिएबल बेस्ड, बहुत 3-3, 4-4 वेरिएबल भी मिल जाएंगे। मेंस के अंदर इनपुट आउटपुट, कोडेड इनइक्वालिटी, डाटा सफिशिएंसी, ये सारी चीजें आपको थोड़ा और लेंदी बनाती है पेपर को। ठीक है, क्वेश्चन लेंदी होंगे, लॉजिक इंटेंसिव होंगे, तो स्ट्रॉन्ग पजल फेमिलियरिटी नहीं है, पेशेंस नहीं है, स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं है, तो मेंस नहीं होगा। ठीक है, आरबीआई की बात करूं तो कंसेप्चुअल है, एनालिटिकल है, 50% क्वेश्चन पजल से हैं, 50% फोकस आपका सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन और एनालिटिकल रीजनिंग पे है। जो क्वेश्चन टेस्ट करता है आपका, वो स्पीड तो होनी चाहिए, बट लॉजिकल ज्यादा चीजें रहती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सेक्शनल टाइमिंग की वजह से, क्योंकि 45 मिनट एक अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम है, अगर पेपर आसान आता है, कट ऑफ ज्यादा गई है तो आसान नहीं आया होगा भाई, तो किया जा सकता है आराम से, तो इतना प्रेशर नहीं है, बट यहाँ प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि बाकी के कट ऑफ ज्यादा जा रही है ना, समस्या ये है। क्लियर है? बात समझ पाए? अब प्रिपेयर कहां से करना है, ये बेस्ट कोर्स है भाई, ये आरबीआई प्लस बैंक का बेस्ट कोर्स है। क्यों बेस्ट बोला मैंने? अगर इसके अंदर मैं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की बात करूं तो बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल है, और साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट है, प्री और मेंस लेवल दोनों के, आरबीआई के भी हैं, बैंक के भी हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पे आपको बैंक के भी पीवाईक्यू मिल जाएंगे सभी एग्जाम्स के, आरबीआई के भी पीवाईक्यू मिल जाएंगे आपको सभी ईयर्स के, जितने पिछले 4-5 साल हैं, तो आप आइडेंटिफाई भी कर पाओगे चीजें प्रॉपर तरीके से। फिर सेक्शनल टेस्ट भी हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। ठीक है, और इसके अलावा ईएसआई, एफएम, मतलब इस कोर्स में आरबीआई का फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू कंप्लीट, बैंकिंग का फिर इसमें एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और इनके क्लरिकल, ये सारे एग्जाम बहुत अच्छे। और सबसे बढ़िया बात ये है कि 48 आवर्स का डेमो दे रहे हैं भाई। ठीक है, जाओ प्रॉपर चेक करो ना एक एक चीज, जल्दबाजी में नहीं इनरोल करना, नहीं अच्छा लगे कौन तलवार लेके खड़ा है। ठीक है, बस ये ध्यान रखो कि पहले प्रॉपर डेमो लगा लो, देख लो। और डेमो भी ये नहीं है कि 1 क्लास 2 क्लास दे दी, नहीं, पूरा कोर्स ही डेमो के तौर पे है। जितनी मर्जी वीडियो देखो, 2 बार इनरोल कर लो, अलग अलग आईडी से 2 बार करके 4 दिन की डेमो ले लो, लेकिन उसके बाद फिर एक बार इनरोल करने के बाद फिर मेहनत करना। ठीक है, और अभी तो 78% का डिस्काउंट है। ठीक है, ध्यान रखना, ये आज रात तक ही वैलिड है, तो जाओ फटाफट से चेक कर लो भाई। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या मैंने बताया आपको कि गूगल पे सिंपली edutap.in टाइप करोगे तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, और यहाँ कोर्सेज के सेक्शन में गए तो कोर्सेज के सेक्शन में जाके ये बैंकिंग कोर्स पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मात्र इतने अफोर्डेबल फीस में अवेलेबल होगा। और किसी के पास अगर हमारा ऑलरेडी आरबीआई का गोल्ड है और फिर भी वो बैंकिंग एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना चाहे, तो ये बैंकिंग एग्जाम का कोर्स है। ठीक है, यहाँ पे भी 81% का डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। ठीक है जी, चलो,
तो जरूर जुड़िएगा कोर्सेज के साथ भी और मेहनत करिएगा। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से भाग नहीं पाओगे, ठीक है। तो अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, अच्छी प्रैक्टिस है, तो रीजनिंग मतलब आराम से दोनों एग्जाम्स के लिए एक ही रिसोर्स से एक ही तैयारी के साथ हो जाएगी। बैंक को ध्यान में रख के तैयारी करोगे, आरबीआई उसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो बहुत अच्छे से करना है, मेहनत करनी है, तो यकीनन सफलता भी जरूर मिलेगी एक दिन। चलो, विश यू ऑल अ गुड लक, और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।